तो विकसित होते हुए इंद्रियों के विकास के लिए या इंद्रियों के विकास के लिए पोषक तत्व की जरूरत होगी। तो यही जो ट्रिपलेट फ्यूजन से त्रिगुणित केंद्रक बना है, ये जो ट्रिपलेट न्यूक्लियस है, यही न्यूक्लियस किसके रूप में बदलेगा? भ्रूण कोश के रूप में विकसित होगा, इसका विभाजन होगा। अब देखते हैं इस आधार पे यही पोषक तत्व की व्यवस्था करेगा। देखिए इस आधार पे हमारे आवृत बीजों के दो वर्ग होते हैं। दो वर्ग कौन बांटे गए हैं आपको बता दें कि दो वर्ग ये है, एक है मोनोकार्डिडास, एक बीजपत्री है ना, एक बीजपत्री। तो वास्तव में एक बीजपत्री को आप भ्रूण कोशी भी कह सकते हैं, आप इनको भ्रूण कोशी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि और विकास के भ्रूण के वृद्धि और विकास के लिए सारे पोषक तत्व का मैनेजमेंट कौन करेगा? भ्रूण कोश। एक ही बीजपत्र होता है। और दूसरा होता है आपका द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। और द्विबीजपत्रियों में जो है भ्रूण कोश नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आप भ्रूण कोशी इसको कहा जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक। भ्रूण कोशी, भ्रूण कोशी को आप बोलते हैं एंडोस्पर्मिक। और अभ्रूण कोशी को बोला जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, इसको भोजन, इसके भ्रूण की वृद्धि और विकास के लिए भोजन कहाँ से मिलेगा? दो बीजपत्र होते हैं। चना देखो, चने की दो दालें, दो बीजपत्र हैं। आम में दो बीजपत्र होते हैं, उसके बीज को देखो। मटर को देखो, दो बीजपत्र हैं। ये सब द्विबीजपत्री हैं। गेहूँ, जौ, मक्का, ये सब एक बीजपत्री हैं। यहाँ दो बीजपत्र नहीं पाएंगे। यहाँ भ्रूणकोश होता है, जो हम खाते हैं वो भ्रूणकोश है, वो पोषक तत्व भ्रूण के लिए है। ये अलग बात है, अदर थिंग है कि हम अपने वृद्धि और विकास के लिए हम यूज कर लेते हैं। उसी भी नन्हा सा भ्रूण जो है डोरमेंट स्टेज में होता है, जब वो एक्टिव होता है तो धीरे धीरे उसी से पोषक तत्व लेता है, तब हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कहते हैं अब ये भ्रूणकोश के विकास को देखना है कि भ्रूणकोश के विकास में योगदान किसका होगा? ट्रिपलेट फ्यूजन द्वारा निर्मित 3N न्यूक्लियस का, त्रिगुणित केंद्रक का। वो ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं है, लेकिन चूंकि एक द्विगुणित केंद्रक निषेचित हुआ और एक एक्सेल निषेचित हुआ, इसलिए दो निषेचन हुए, इसलिए बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब तो ये मालूम हो गया कि भ्रूणकोश का हमको अब देखना है विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? ट्रिपलेट न्यूक्लियस की होगी, त्रिगुणित केंद्रक की होगी, जो बार बार विभाजित होगा। विभाजित होने के बाद प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर जो है वो सेल वॉल बन जाएगी, प्रोटोप्लाज्म बनेगा, सेल वॉल बनेगी, वो बाद में एक कोश की संरचना का रूप ले लेती। लेकिन ये देखते हैं कि विकास के आधार पे ये कितने प्रकार के होते हैं भ्रूण। तो वैसे तो बेसिकली आप 3 प्रकार के भ्रूणकोश देखते हैं, 3 प्रकार के भ्रूणकोश होते हैं। इनकी चर्चा हम कल करेंगे, नाम हम आज आपको बताते रहेंगे। सवाल यह है ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर मिले, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और इससे लगातार जुड़े रहिए, आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है केंद्रकीय भ्रूणकोश, केंद्रकीय भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणकोश, कोशिकीय भ्रूणकोश। और तीसरा होता है हेलोवियल टाइप का, हेलोवियल। अब हेलोवियल इन दोनों का मिश्रित रूप होता है, हेलोवियल भ्रूणकोश। तो चर्चा हम कर लेते हैं पहले केंद्रकीय की, है ना, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आज इसकी चर्चा कर लेते हैं, बाकी की चर्चा अगली वीडियो में। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब ये केंद्रीय भ्रूणकोश में जो त्रिगुणित केंद्रक है, वो केंद्रक बार बार विभाजित होता है ना, केंद्रक बार बार विभाजित होगा, बार बार अनेकों विभाजन होगा और केंद्रक एक तरफ एडजस्ट होते चले जाते हैं। केंद्रक में विभाजन बार बार होता है और इस तरह से केंद्रक जो है एक जगह किनारे इकट्ठा हो जाते हैं।
यानी आप पाते हैं कि बीच में जो है ये एकदम वैकेंट हो जाता है, एकदम इम्पटी स्पेस हो जाता है। बाद में प्रत्येक केंद्र के चारों ओर कोषाद्रव कोषाभित्ति सब बन जाएगी और ये आकर के बीच में सब भर जाएंगे, कोष की संरचनाएं बन जाएगी, है ना। तो यहाँ बार बार क्योंकि केंद्रक विभाजित होता है, केंद्रक परिधि पे किनारे आके एडजस्ट होता है, बीच में एक खोखला हो जाता है। कुछ समय बाद जो है प्रत्येक केंद्रक एक कोष की रूप ले लेता है और बीच में रिक्त स्थानों में आकर के ये भर जाता है। पॉलीपिटेलिवर के पादपों में इसी प्रकार का भ्रूणकोष पाया जाता है। तो इसके बाद देखें, जो कोकोनट या नारियल का पानी है वो हजारों लाखों भ्रूणकोषों का एक मुक्त केंद्र की विभाजन। जब केंद्रक का बार बार विभाजन हो, वहाँ पर अर्धसूत्री, समसूत्री, असूत्री किसी पैटर्न को फॉलो न किया जाए, तो केंद्रक का स्वतंत्र विभाजन हो तो उसे बोलते हैं मुक्त केंद्र की विभाजन, है ना। तो भ्रूणकोष का पानी जो है इसी का परिणाम होता है ना, मुक्त केंद्र की विभाजन का। भ्रूणकोष इसी तरह से बनता है। थैंक यू।